हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इल्तुतमिश के निर्माण कार्य के बारे में। आइए देखते हैं इसने क्या क्या निर्माण कार्य किया था और प्रशासन को कैसे चलाता था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में आपको इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे ये सब बताया गया था। आज हम क्या देखने वाले हैं, तो निर्माण कार्य को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं इल्तुतमिश के कार्यों को। इल्तुतमिश का मुख्य कार्य सबसे पहला क्या था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी, इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाने का जो श्रेय आता है यह इल्तुतमिश को आता है। दूसरा इसने क्या काम किया था, तो दूसरा इसने काम किया था, इसने 40 सरदारों का एक गठन किया था और ये जो 40 सरदार थे क्या थे, तो इसके गुलाम थे। और इन गुलामों का कार्य क्या होता था कि ये इसके साम्राज्य में फैल कर पता लगाते थे कि कोई विद्रोह तो को नहीं करने वाला है। तो इन 40 सरदारों को क्या कहा जाता था, गुलाम चालीसा। 40 सरदारों के दल को कहा जाता था गुलाम चालीसा। इनका नाम था गुलाम चालीसा, या इसी का एक अन्य नाम था तुर्कान ए चहलगानी। नाम क्या था, तुर्कान ए चहलगानी। इसी का नाम था तुर्कान ए चहलगानी। आपको क्या बताया गया कि जो तुर्कान ए चहलगानी था या गुलाम चालीसा था, इसका सबसे बड़ा कार्य होता था कि यह इसके साम्राज्य में जो विद्रोही हुआ करते थे, जो विद्रोह करने का षड्यंत्र करते थे, इनके बारे में पता लगाना और उनको समाप्त कर देना कार्य हुआ करता था गुलाम चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी का। तो दो कार्य हो गया। तीसरा कार्य इसने क्या किया था, इसने शुद्ध अरबी के 2 सिक्के चालू किए थे। शुद्ध अरबी के 2 सिक्के चालू किए थे और इसमें एक जो सिक्का होता था वह होता था चांदी का और दूसरा जो सिक्का था होता था तांबे का। चांदी के सिक्के को कहा जाता था टका और तांबे के सिक्कों को कहा जाता था जीतल। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के मतलब चांदी का टका और तांबे का जीतल मुद्रा की शुरुआत की थी, तो वो कौन था, इल्तुतमिश था। चौथा इसका सबसे बड़ा जो कार्य था, आपको इसके पहले बताया गया है ऐबक के बारे में, और ऐबक ने शुरुआत कराया था कुतुब मीनार के निर्माण का, यानी शुरू जो करवाया था कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को वह करवाया था ऐबक। लेकिन 1206 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसका निर्माण कार्य जो था एक मंजिला के बंद हो जाता है। जब इल्तुतमिश का शासन आता है तो पुनः उसने उस कुतुब मीनार के निर्माण को कार्य को प्रारंभ करवाया था और एक मंजिला तो बना था ऐबक के समय में। इसका मतलब फर्स्ट मंजिला जो बना था इसका निर्माण करवाया था ऐबक ने और उसके बाद वो छूट गया था, तो दूसरा, तीसरा और चौथे मंजिला का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उस कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूरा करवाया था। तो शुरुआत किसने करवाया था, शुरुआत करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया है निर्माण कार्य को, वो करवाया है इल्तुतमिश। ठीक, आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक का समय आता है और इसके पहले जो कुतुब मीनार है उसका बिजली गिरने से जो चौथा मंजिला था यह ध्वस्त हो जाता है। तो उस समय फिरोज शाह तुगलक इसका जीर्णोद्धार करवाता है और इसमें एक मंजिला और बढ़ा देता है, 5वां मंजिला। चौथा तो सही करवाता चूंकि चौथा मंजिला टूट चुका था बिजली गिरने की वजह से, और 5वां मंजिला का भी निर्माण करवाया था किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसका मतलब 3 लोगों ने काम किया है उस कुतुब मीनार पर। सबसे पहला काम ऐबक ने किया है जिसने फर्स्ट मंजिला का निर्माण करवाया था, और दूसरा, तीसरा, चौथे मंजिला का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, और 5वें मंजिले का निर्माण करवाया है फिरोज शाह तुगलक ने। तब जाके कुतुब मीनार का निर्माण कार्य था वो समाप्त हुआ। दोस्तों, अन्य जो इल्तुतमिश का कार्य था उसमें इसका बड़ा पुत्र था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, और एक पुत्र था इसका जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। नाम क्या था, बड़े पुत्र का नाम था नासिरुद्दीन महमूद, और नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है 1228 ईस्वी में। 1228 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका मकबरा बनाया गया दिल्ली में। कहाँ इसका मकबरा बनाया गया, तो दिल्ली में नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया गया और इस मकबरे का नाम रखा गया सुल्तान गढ़ी का मकबरा। नाम क्या है, इसके बड़े पुत्र के कब्र पर स्थित मकबरे का इसका नाम है सुल्तान
सुल्तानगढ़ी का मकबरा। नाम क्या है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और यह है भारत में तुर्कों के द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा है। क्वेश्चन कभी आए कि सबसे प्रथम बार तुर्कों ने किस मकबरे का निर्माण करवाया है, तो इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नासरुद्दीन महमूद का कब्र, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। इस कब्र का नाम है सुल्तानगढ़ी का मकबरा और यह है तुर्कों के द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा था। ठीक, अगला जो इसका निर्माण कार था वह था नागौर। नाम सुने होंगे, राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम क्या है? जिले का नाम है नागौर। नागौर जिले में इसने एक दरवाजा बनाया जिसका नाम था अतार्किन का दरवाजा। इस दरवाजे का क्या नाम है? इसका नाम है अतार्किन का दरवाजा। और इसी अतार्किन के दरवाजे से प्रेरित होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किससे प्रेरित होकर बनवाया है, तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए अतार्किन के दरवाजे से प्रेरित होकर इसने बनाया था। कौन सा? तो बुलंद दरवाजा। ठीक, अगला अगर देखा जाए तो आपको पहले भी बताया गया था इल्तुतमिश का जो शासन था यह 1210 से लेकर था कितना, तो 1236 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन था दिल्ली पर। और इसी दौरान 1236 ईस्वी में खोखरो जनजातियों ने कर दिया था विद्रोह। जब खोखरो जनजातियों ने विद्रोह किया बामियान में, तो उसी विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बामियान निकलता है खोखरो जनजातियों को समाप्त करने के लिए। और रास्ते में ही इसका तबीयत खराब होता है, इसको ले आते हैं लोग दिल्ली। और इसी दौरान 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और इसके मृत्यु के बाद दिल्ली के जो अमीर लोग थे, इसके छोटे पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसका नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको दिल्ली का सुल्तान बना देते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह और रजिया सुल्तान के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।